बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हमने पिछली कड़ी में प्रश्नावली की रचना और प्रश्नावली के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार से सामाजिक अनुसंधानों में तथ्यों के संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है। जब भौगोलिक क्षेत्र में हमारे उत्तरदाता बिखरे बिखरे होते हैं, दूर होते हैं, और जब हमें उन कुछ व्यक्तिगत सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करनी होती है शिक्षित वर्ग पर, तो हम प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। उसकी हमने विशेषताएं और उसके अंतर्वस्तु की रचना देखी थी। आज हम देखेंगे कि प्रश्नावली का अकम्पनिंग लेटर क्या है, अर्थात सहभागी पत्र क्या है। सहभागी पत्र अनुसूची में तो साक्षात्कारकर्ता स्वयं मौजूद होता है, इसलिए उसे किसी प्रकार के आवरण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रश्नावली चूँकि अनुसंधानकर्ता दूर दूर तक भेजता है डाक के द्वारा, तो उसे अपना उद्देश्य आदि भी स्पष्ट करना होता है कि भाई आपके पास में अगर कोई लेटर आया है या आपके पास में किसी प्रकार की क्वेश्चनर आई है, तो उसका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति करने वाला कौन है और वो आपसे सूचनाएं क्यों प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य की व्याख्या उसके अंदर की जा रही थी। तो एक सहभागी पत्र एक साक्षात्कारकर्ता का कार्य करता है, जो कि उसे ये बताता है कि प्रश्नावली के बारे में और अपने अनुसंधान के बारे में उसको बताता है। तो पूर्व परीक्षण कर लेने के बाद प्रश्नावली को अंतिम रूप देने के बाद प्रश्नावलियों को सूचना संकलन हेतु जब डाक द्वारा भेजा जाता है, तो उसके साथ अनुसंधान करने वाली संस्था या व्यक्ति द्वारा भी एक पत्र भी भेजा जाता है, जिसे सहगामी पत्र कहते हैं। सहगामी पत्र में सूचनादाता को अनुसंधान करने वाली संस्था का या स्वयं का परिचय देना पड़ता है। उसे अनुसंधान का विषय, उसका उद्देश्य उसके द्वारा बताया जाता है तथा प्रश्नावली को एक निश्चित समय में शीघ्र भरकर लौटाने की प्रार्थना भी की जाती है। उससे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ये प्रश्नावली का उद्देश्य ये है, और चूँकि आप इस देश के समाज के सम्राट नागरिक हो, शिक्षित नागरिक हो, तो ये आपका दायित्व बनता है कि सूचना संकलन में आप सहयोग करें। उत्तरदाता से कहा जाता है कि आपके सहयोग से अनुसंधान का कार्य पूर्ण हो पाएगा। पत्र टाइप किया हुआ, छपा हुआ या साइक्लोस्टाइल भी हो सकता है। पत्र साफ साफ छपा और आकर्षक कागज में हो, जिससे कि सूचनादाता थोड़ा आकर्षित भी हो सके और उसे आसानी से समझ सके। ये पत्र ही सूचनादाता व अनुसंधानकर्ता के बीच की एक कड़ी है, जो दोनों में एक तारतम्य लाता है, उन्हें एक दूसरे के निकट लाता है। पत्र का शीर्षक मोटे अक्षरों में हो, जिसे पढ़कर सूचनादाता वस्तु स्थिति को समझ सके। पत्र की भाषा व शब्दावली का चयन सावधानीपूर्वक किया जाए, जिसे पढ़कर उत्तरदाता स्वयं ही सूचना देने के लिए तैयार हो जाए। पत्र में यह भी लिखा जाए कि आप उसके द्वारा दी गई सूचनाएं बिल्कुल गुप्त रखी जाएंगी, उनका दुरुपयोग नहीं होगा और सार्वजनिक रूप से उन्हें कहीं भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा। उसका विश्वास प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपनी सूचनाएं बनकर देने में संकोच करता है। तो ये इस पत्र के द्वारा ही उसे हम लोग विश्वास में ले सकते हैं और उसके ऊपर उसको एक भरोसे के काबिल बनाया जा सकता है। पत्र के अंत में उत्तरदाता के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। पत्र छोटा, आकर्षक और प्रश्नावली और प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे कि शीघ्र जवाब पाने के लिए सहगामी पत्र के साथ टिकट लगी हुई एक जवाबी लिफाफा भी भेजना जरूरी है, ताकि वह उत्तरों को लिख करके आपको तुरंत भेज दे। इसका उत्तरदाता पर बहुत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और प्रश्नावली के भरकर लौट आने के महत्व को समझ पाता है, और उसे भी लगता है कि मुझे ये सूचनाएं आज के इस वैज्ञानिक युग में, चूँकि जब सामाजिक जीवन भी इतना महत्वपूर्ण हो चुका है, उसके भी कुछ सिद्धांत हैं जो कार्य करते हैं। अगर मैं ये ऐसे अपने सर्वे में और अपने अनुसंधान में ये अगर उत्तरों को समय पर लौटाता हूँ, तो एक मेरी जिम्मेवारी होगी। तो ऐसे सहगामी पत्र उस प्रश्नावली के साथ उत्तरदाता के पास जाता है, जिसमें कि सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है और वह उसको आसानी से समझ सकता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, ये प्रश्नावली में गुण होते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको अनुत्तर की समस्या पैदा करती हैं। प्रश्नावली में बहुत सारे दोष भी पाए जाते हैं, इसीलिए इस विधि का प्रयोग बहुत ही सीमित अनुसंधानों में किया जाता है। इसके दोष क्या हैं? प्रश्नावली की उपयोगिता होते हुए भी, लाभ होते हुए भी इसके दोष अधिक हैं, क्योंकि इनकी कमियों को बताते हुए बिटनी कहते हैं कि प्रश्नावली शायद सबसे दूषित प्रविधि है, क्योंकि इसमें आंतरिक कमजोरियां मौजूद हैं। अब इनकी आंतरिक कमजोरियों में क्या क्या है? जैसे पहला, अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त होती है। दूसरा, प्रत्युत्तर की समस्या है कि भाई प्रत्युत्तर दे या नहीं दे, एक वो बना रहता है, शक बना रहता है। फिर अपूर्ण सूचनाएं, क्योंकि जब प्रश्नावली खुद भरता है तो वो अपनी चाहे मर्जी से जैसी सूचना देता है, तो कई बार अपूर्ण सूचनाएं भी होती हैं। फिर चौथा है अस्वच्छ और अस्पष्ट लेख। पांचवा, प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन असंभव है।
फिर है भावात्मक प्रेरणा का अभाव होता है, जैसे उसमें अनुसूची में साक्षात्कार करता उसको प्रेरित करता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, या थोड़ी देर रुक जाता है जब वो भाव प्रदान हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्नावली भरते समय उसके पास में कोई मौजूद नहीं होता, तो भावनात्मक प्रेरणा का अभाव होता है। फिर सार्वजनिक प्रश्नों का निर्माण बहुत मुश्किल कार्य है, उनमें सब में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और शिक्षा के स्तर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर गहन अध्ययन बहुत असंभव है, गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति में उसके कारण को खोद कर सूचनाएं पूछी नहीं जा सकती, इसलिए। फिर विश्वसनीयता का अभाव होता है। फिर 10वां उत्तर लिखने में अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव, कहीं पे मान लो भटक गया है उत्तरदाता, तो वह उसे कोई समझाने में असमर्थ रहता है, जिसे समझाने के लिए अनुसंधानकर्ता नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो कई प्रश्नों को उसको समझ में नहीं आता तो छोड़ देता है या गलत लिख देता है। इसीलिए प्रश्नावली कमियों को देखते हुए सीजर लिखते हैं कि प्रश्नावली द्वारा प्राप्त उत्तरों से पता लगाना असंभव है कि कौन सा उत्तर सूचनादाता का लापरवाहीपूर्ण अनुमान है और कौन सा जानबूझकर दी गई गलत सूचना। हालांकि प्रश्नावली का निर्माण करते समय इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, पर फिर भी उत्तम साक्षात्कार के अभाव में गहन अध्ययन असंभव है। इसलिए प्रश्नावली की कुछ कमियां होने पर इसे सीमित साधनों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेम और वैवाहिक संबंधों के बारे में अध्ययन करने पर प्रश्नावली विधि साक्षात्कार की भांति संतोषप्रद रही है। गुडे व हेड भी कहते हैं कि अनेक कमियों के होते हुए भी स्वयं प्रशासित डाक प्रेषित प्रश्नावली अनुसंधान में अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई है कई बार। यदि प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण तथा निदर्शन का चुनाव उपयुक्त हो और समुचित रूप से किया जाए तो इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं निश्चय ही प्रामाणिक और विश्वसनीय भी होती हैं। और इस प्रकार कई अनुसंधानों में प्रश्नावलियों के अनुत्तर की समस्या नहीं रहती और 90% तक प्रश्नावलियाँ लौट करके आई भी हैं अनुसंधानों में।